नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन क्रिया के बारे में, यानी कि सांस कैसे लें, भोजन कैसे करें, कब करें, क्या करें, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। और जब कभी आवश्यकता होगी या इस तरह का कोई सवाल खड़ा होगा या कोई जानकारी प्राप्त होगी, उस पर आगे भी दिया जाता रहेगा। आज हम लोग सांस कैसे लें या सांस लेना या सही तरीके से सांस लेना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह जानकारी हासिल करेंगे। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है, यानी कि जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे बढ़कर है। और कहा भी गया है प्रथम सुख निरोगी काया, यानी कि मानव का जो पहला सुख है वह स्वस्थ शरीर का होना है। और आजकल इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि लोग अनभिज्ञ हैं या अनजान हैं या लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन सबों के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग अस्वस्थ हो रहे हैं और आगे भी इस तरह का सिलसिला बना रहे, इसकी भी संभावना है कि लोग अस्वस्थ होते रहेंगे। यह अंदाजा लगाना कि कुछ वर्षों के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी या हम लोग इतना इंतजाम कर लेंगे या बेहतर सुविधा का जो है इंतजाम हो जाएगा, जिसके चलते लोग अस्वस्थ नहीं होंगे। यह कहना जल्दबाजी भी नहीं है या सही भी नहीं है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि स्वास्थ्य का स्तर हम सब का दिनों दिन गिरता जा रहा है, जबकि सुविधाएं प्रति क्षण बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, यह हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या और भी है कि हम सब चाहते तो हैं कि इसके बारे में जानकारी लें और अपने आप को स्वस्थ करें, लेकिन जो बताने वाले हैं असल में वे बताते नहीं हैं, वे बरगलाते हैं। कई ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनके विचार अलग अलग हैं, जिनके तौर तरीके अलग अलग हैं, और वास्तव में जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है या था, उसे लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। उस क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उसमें भी विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि हम सब अर्थ युग में जी रहे हैं, यानी कि ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ धन का बोलबाला है, इससे हम सब इनकार नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार से सही भी है। इसी वजह से जो कोई भी सही उद्देश्य के साथ भी काम करना चाहते हैं, कहीं न कहीं उसे सहारा लेना पड़ता है विज्ञापन का या इस तरह के माहौल का, कि जिसमें वे सफल हो सके और अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित कर सके।
यह एक गंभीर समस्या भी है कि कोई अगर सही बात कहे तो उसे जानने वाले या मानने वाले, समझने वाले कितने लोग मिलेंगे। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी क्षेत्र में स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसके सुनने वाले, उसके मानने वाले बहुत कम होते हैं। मजबूरन लोगों को उसी चीज का सहारा लेना पड़ता है जिसका वे कहीं न कहीं विरोध में खड़ा रहने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास जितने संसाधन हैं उसमें कोई कमी नहीं है। चाहे हम आस्तिक हों या नास्तिक हों, इस बात को कई बार कहा गया है कि पृथ्वी पर हमारे लिए किसी भी चीज का कमी नहीं है। हम जैसा चाहें वैसा जीवन यापन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम आज जिस हालात में हैं और जहां हैं, जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वह सब कभी न कभी हम ही डिसाइड किए थे। इस बात को बहुत कम लोग मानते हैं, हालांकि जानते बहुत हैं। यह भी कह सकते हैं कि बहुत सारी आबादी इस बात से अनभिज्ञ भी है, उसे दूर रखा भी गया है, इससे दूर रहना चाहते भी है कि हम नहीं जाने तो हमें मानना भी नहीं पड़ेगा, या जिस हालात में है उस हालात में अपने आप को खुश रहना या खुश रखना सीख लेते हैं। इस बात की भी चर्चा कई बार हो चुकी है। तो किसी पर यह आरोप लगाना बहुत हद तक सही नहीं है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही है। अमूमन हर किसी को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, और स्थापित करने के लिए जो समय का धारा है उसी के साथ चलना पड़ता है लोगों को। उसके विपरीत चलकर स्थापित करना थोड़ा मुश्किल काम है, यह हम सब अनुभव भी कर रहे हैं। इसीलिए वे लोग जो कुछ बताना भी चाहते हैं वे नहीं बता पाते हैं। वे वही चीज बताते हैं जो लोगों को पसंद आए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही है। अगर किसी रोगी को यह कहा जाए कि उससे गंभीर बीमारी नहीं है, वह आसानी से ठीक हो सकता है, बस थोड़ा वह दिनचर्या में परिवर्तन करें, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो अधिकांश मामले में होता यही है। आप आजमा के भी देख लें या स्वयं अनुभव भी करे होंगे कि लोग लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उस डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं। यह हम सब देख चुके हैं। इसीलिए ज्यादातर जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वे इस बात को नहीं बताते हैं। उनका भी हर संभव प्रयास होता है कि रोगी स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से वे स्वस्थ ना हो सके, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए किसी को मानसिक विचार दिया जाएगा उसमें, और मानसिक विचार तभी दिया जा सकता है लोगों को जब लोग उसे ग्रहण करें। अगर लोग लेंगे ही नहीं तो दुनिया से कोई फायदा भी नहीं होगा, और एक हद के बाद देने वाले तैयार भी नहीं होंगे। आज के समय में सही विचार या मानसिक विचार या इस तरह की विचार जिससे अपनाकर लोग स्वस्थ रह सकते हैं, यह बारिश की बूंदों की तरह है
जिनका कहीं स्टोर नहीं होता है, अंततः वह बहकर नदी नाले के सहारे समुद्र में चला जाता है। विचार न केवल ताकतवर है, बल्कि कोई भी विचार मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव विचार होगा, उसे अपना कर लोग अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, सफल होंगे। और इसके विपरीत भी उतना ही सच है। जो शिक्षित वर्ग हैं या जो समाज में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, वे इस बात को जानते हैं। सिर्फ पढ़ लिख लेना या कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेना यह शिक्षित की निशानी नहीं है। आजकल या बहुत हद तक इस समस्या से यहां के लोग जूझ रहे हैं कि उनको लगता है कि वे शिक्षित हैं, बल्कि वे उन अशिक्षितों से भी कुछ मामले में काफी कमजोर साबित होते हैं। जो अशिक्षित अपने आप को किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर चुका है। आप देखे होंगे कई इंजीनियर खाली बैठे हुए हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ क्लास तक पढ़े लिखे लोग ही, चाहे वह मैकेनिक बने हैं या फिटर बने हैं या इलेक्ट्रीशियन बने हैं, और उनके पास काम की कमी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह नियम लागू होता है। आजकल जो ट्रेंड चला है, या जब एक महामारी आई उसके बाद लोग इस पर विशेष ध्यान देने लगे। स्वास्थ्य पर लोग स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में जो सही रास्ता होना चाहिए, यह दिखाने वाले बहुत कम है। इसके संबंध में साहित्य बहुत कम है, या दूसरे जो साधन है जानकारी लेने के, वे भी बहुत कम है। इसीलिए कि उन साधनों को अपनाकर या उन विचारों को, उन जानकारियों को अपनाकर लोग स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसमें खर्च बहुत कम है। आज के समय में, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह अर्थयुग है, यानी यहां धन का बोलबाला है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक तरफ से जो हमारा मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वह ट्रेंड हो चुका है इस तरह से, या जान चुका है कि बगैर पर्याप्त रूप से धन खर्च किए हुए ठीक नहीं हुआ जा सकता है। यानी कि जो अस्वस्थ है वह स्वस्थ नहीं हो सकता है, या स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। यह एक मिथक बन चुका है, इसमें कहीं किसी का दोष नहीं है। जबकि इसके विपरीत हम देखेंगे जो प्रकृति के बहुत निकट है, स्वाभाविक रूप से वह प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि उनके पास ये संसाधन बहुत कम है। वे अपेक्षाकृत बहुत कम बीमार पड़ते हैं और स्वास्थ्य का भरपूर आनंद लेते हैं। इस बात को हम सब मानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन इस पर अमल करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल भी काम है। कि हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम वापस नहीं जा सकते हैं।
उस हालात में नहीं रह सकते हैं, उस तरह का भोजन नहीं कर सकते हैं, उस तरह का दिनचर्या हमारा नहीं हो सकता है। यह सच भी है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम क्या करें? लोग सोचना नहीं चाहते हैं, और जब से आधुनिक संसाधन आए हैं और इस तरह के गैजेट्स हैं प्रत्येक लोगों के हाथ में, लोग सोचते नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ, लोग नकल ज्यादा करते हैं, सोचते नहीं। लोग जल्दबाजी में हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि लोगों को लगता है कि कोई भी काम 2-4 सेकंड में हो जाए तो बहुत अच्छा है। जहां तक यह सुनने की बात है तो यहां भी अधिकांश लोग, या कहा जाए लगभग सभी लोग, यही चाहते हैं कि 2-4-5 मिनट में वीडियो में अगर बहुत कुछ बताया जा सके तो वह बता दे और हम सुन लेंगे। जैसे कि हम यह सुनकर किसी पर एहसान कर रहे हो। लोगों की समझ यही है कि कोई हमारे लिए हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम उसे सुनकर या समझकर या उसके विचारों को जानकर हम उस पर एहसान कर रहे हैं, हम उसका फायदा कर रहे हैं। इसलिए वीडियो या कंटेंट बनाने वाले की यह जिम्मेदारी है कि वह वीडियो को छोटा से छोटा रखे। और इस तरह की परिपाटी भी है कि इसी तरह की विचारों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जिनके छोटे वीडियो होंगे उनके दर्शक अधिक होंगे। स्वाभाविक रूप से इसके दर्शक अधिक होंगे, वे उस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। तो यह समस्या बनाने वाले की तरफ से नहीं है, जो सुनने वाले हैं उसके तरफ से है। अगर वह सही चीज सुनना नहीं चाहते हैं तो मजबूरन सुनाने वाले वही चीज सुनाते हैं जो सुनने वाले चाहते हैं। और हमारे क्षेत्र में एक कहावत भी है, जो रोगी के मन भावे वही वैद्य फरमावे। यानी कि जो रोगी को पसंद है खाने पीने में या जिस टेस्ट की दवा, तो अक्सर डॉक्टर वही लिख देते हैं, क्योंकि डॉक्टर की मजबूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो अगली बार वह पेशेंट उसके पास नहीं आएगा। यहां भी वही परेशानी है। इसीलिए बताने वाले कुछ और बताते हैं। जैसा कि अभी के समय में या पहले भी या आने वाले समय में हमारे लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस पर अगर किसी से पूछा जाए, चाहे वह आम जन हो या इस क्षेत्र के जानकार हो, तो सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर बोलेंगे और साथ ही उनका क्या व्यवसाय है, उससे उनको क्या फायदा है, उसी आधार पर बोलेंगे। तटस्थ रहकर या निष्पक्ष रहकर बोलना थोड़ा मुश्किल काम है। इस पर कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जिसका बिजनेस जैसा होगा उनका जवाब वैसा ही होगा। जो निष्पक्ष होंगे, या इसका सही जवाब क्या हो सकता है, जरा सोचने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति बिना सोए हुए कई घंटों तक या थोड़े दिनों तक जीवित रह सकता है। कोई व्यक्ति
बिना खाए पिए कई दिनों तक या महीनों तक जीवित रह सकता है। ऐसा बहुतों कर भी चुका है। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि बिना सांस लिए व्यक्ति कितने दिनों तक या कितने घंटों तक जीवित रहेगा। हम सब जानते हैं सांस के बगैर व्यक्ति घंटा नहीं चल पाएगा, कुछ मिनट तक वह जीवित रह सकता है। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि जो श्वास है, श्वास लेना है, या जो हवा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे प्राणवायु भी कहते हैं। लेकिन इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। कई सारे चीजों का विज्ञापन होता है, कई सारे प्रोडक्ट दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध है। हालांकि इसके लिए भी कि शुद्ध वायु आपको मिले, अब मशीन बाजार में है। उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यह भी लोकप्रिय हो जाएगा। यह कतई नहीं माना जाए कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं, क्योंकि वह एक अलग विचार से तैयार किया गया है। उसका विचार बेशक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना रहा होगा, लेकिन आम जीवन में सिर्फ उसी के आधार पर हम स्वस्थ रह जाएंगे, यह कहना सही नहीं है। लोग उससे स्वस्थ रहेंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को स्वस्थ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। इसके पीछे कारण है कि श्वास कैसे लें। हालांकि जो हमारा श्वसन क्रिया है या सांस लेना है, वह अनैच्छिक क्रिया है। यानी कि अगर हम चाहें या नहीं चाहें, अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा के बिना वह काम हमारे शरीर में होते रहता है, चालू रहता है, चाहे हम जगे हों या सोए हों। हम अपनी इच्छा को उस पर थोपते नहीं हैं, वह अपने आप हो रहा है। लेकिन जो प्राचीन पद्धतियां हमारी, जिससे हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखते थे, उसमें आप देखेंगे कहीं न कहीं इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और आजकल इसके गुरु यानी सिखाने वाले प्रशिक्षक हर जगह आपको मिल जाएंगे, जो योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। इस पर ही ज्यादा काम होता है। हालांकि नियम यह है कि अगर हम सब कुछ प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं और हमारा विचार उस ओर है, विचार सही है, हम स्वस्थ रहने का विचार करते हैं। असल में हम लोग स्वस्थ रहने का विचार नहीं करते हैं। जब चर्चाएं होती है या जो जानकार लोग हैं,
वे कैसे हम बीमार होते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया सुना देंगे। यह जानना हमारा काम नहीं है और हमारे लिए यह बिल्कुल गार्बेज की तरह है, कूड़ा है यह विचार कि कोई बीमारी कैसे होता है, कितना वह खतरनाक है। यह सब जानने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी बनाते हैं और इसी जानकारी को लोग यह मानते हैं कि इससे हम स्वस्थ रह जाएंगे, बल्कि इससे वे और अस्वस्थ भी होते हैं। यह सच है। रोज एक्सरसाइज करना, हालांकि वह नियम विरुद्ध है, यह मानकर कि इससे हम स्वस्थ रहेंगे। हालांकि अपने विचार को बदलकर कि हम स्वस्थ हैं और यह विचार मन में नहीं आए कि हम इसी वजह से स्वस्थ हैं और इसको करने से हम स्वस्थ रहेंगे, तब तो उसको करते रहना चाहिए। नहीं तो प्राकृतिक नियम उसके भी विरुद्ध है कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मन को यह संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ हैं, इससे हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर मन में अस्वस्थता की विचार या भावना आती है तो कहीं ना कहीं वह फलीभूत हो जाता है, यानी कि वह सही सिद्ध हो जाता है, लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगे हुए जो व्यक्ति हैं या वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वे सब भी कहीं ना कहीं उन सभी परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं, जिन परेशानियों से या जिन बीमारियों से, ऐसा कहा जाए, आम लोग घिरे हुए रहते हैं। वे लोग भी अलग नहीं है। महामारी के दौरान हम सब देख चुके हैं और आम जीवन में भी यह देखा जा सकता है, क्योंकि उनका विचार भी स्वास्थ्य के लिए ना होकर रोग को सही करने का होता है। जब रोग का विचार मन में आएगा तो रोग ही उत्पन्न होगा। तो उसी तरह यह जानने का प्रयास करें कि सांस लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। हालांकि यह अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन फिर भी हम अगर सुधार करें उसमें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मुख्य मुद्दा यह है, विषय यह कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो प्राणवायु, वह प्रदूषित ना हो। लेकिन आज के समय में यह समस्या है। इसके लिए आपको अगर स्थान बदलने की भी नौबत आए तो बदलने में झिझक ना हो। जहां हम रहते हैं, सोते हैं या काम करते हैं, वहां शुद्ध वायु का आवागमन हो, यानी कि वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो। अगर नहीं है तो उसको बदलने का प्रयास करें, उस जगह को बदलने का प्रयास करें या उसे सही करने का प्रयास करें। जब हम सोएं तो कहीं न कहीं, चाहे वह खिड़की हो या दरवाजा हो, वह खुला हो ताकि अंदर से वायु बाहर जा सके और बाहर से अंदर आ सके।
वायु में किसी तरह का मिलावट नहीं है, क्योंकि वायु कुछ हद तक हम सब भोजन की तरह ग्रहण करते हैं, सीधे फेफड़े से होके हमारे ब्लड में चला जाता है। उसे डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम सही जगह नहीं रहेंगे या शुद्ध वायु नहीं होगा तो कहीं न कहीं परेशानी होगी, और हो रही है। लोग यह सब महसूस करते हैं, जानते भी हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस पर अमल कर पाते हैं। तो कुल मिला के हमारा विचार यह होना चाहिए कि हम बीच का रास्ता अपनाएं, कि बहुत हद तक हम फंसे हुए ना हो, मजबूरी नहीं हो, तो हम ऐसे जगहों पर रहें कि जहां की वायु प्रदूषित ना हो। घर बनाएं या जब घर लें तो इसका भी ध्यान सबसे पहले नंबर पर हो। बाकी जैसी सुविधा हम देखते हैं उसमें नंबर 1 पर यह भी हो, यही हो। यह तो प्राकृतिक है। और दूसरी बात कि हम अपने से अभी अगर कुछ कर सकते हैं तो उसे करें, कि जैसे कोई योग है या प्राणायाम है जिससे करने से हम अधिक से अधिक वायु को ग्रहण करते हैं। उससे फायदा होता है या होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी बैठे सीधे तनकर बैठे, सिर अगर थोड़ा पीछे की तरफ हो तो आप अभी अनुभव कर सकते हैं कि उससे हम अधिक वायु को अंदर ले पाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आगे झुके रहेंगे तो फेफड़ा संकुचित हो जाएगा। तो अगर हम सही तरीके से बैठेंगे या दिन में जब भी मौका मिले, अगर हम खड़े भी हैं तो अगर इस तरह से तन के खड़े होंगे, कोई काम कर रहे हैं या 2-4 मिनट तो समय हमेशा मिलेगा, तो हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक वायु अंदर जाए। यह हमारे आदतों में शुमार हो जाए तो अच्छा है। और इससे आगे अगर और समय मिले 2-4 मिनट, तो हम एक और काम कर सकते हैं। यह कोई योग या प्राणायाम या इस तरह की कोई टेक्निक कह भी सकते हैं भी और नहीं भी, और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तकनीक को आपका कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। कि सांस लें, फिर उसे होल्ड करें, यानी रोक कर रखें, फिर छोड़ें। अब सांस कितना लें, कितनी देर होल्ड करके रखें और कितनी देर में छोड़ें, यही एक तकनीक है। इसको X 4X 2X का नियम कह सकते हैं या तकनीक कह सकते हैं। X मतलब मान लीजिए
आप 5 सेकेंड तक सांस लेते हैं तो गिनेंगे 1 से लेके 5 तक। फिर आपको होल्ड करना है उसके 4 गुना, यानी 4 गुना तक रोक के रखना है। तो 20 तक गिनते मन ही मन गिने और सांस को रोक के रखें। फिर उसके 2 गुना, यानी कि शुरू के यानी 5 सेकेंड के 2 गुना 10 सेकेंड में उसको बाहर करना है। तो जैसे ही बाहर करना शुरू करें फिर ही मन में गिनती शुरू करें। 10 तक गिनते गिनते आप पूरी तरह से सांस को या हवा को बाहर करें। दिन में 2 बार 4 बार जब भी मौका मिले इसको करें। स्वास्थ्य के लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। साथ ही मन में यह विचार रखें कि हम स्वस्थ हैं। जो लोग बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं उनसे कम से कम इस बारे में या इस विषय को छेड़े, नहीं तो वह बीमारी के बारे में बताना शुरू कर देंगे आपको। चाहे वह चिकित्सक हो या वैद्य हो या कोई कार्यक्रम हो टीवी पर। हालांकि आजकल लोग यह कहते हैं कि जागरूक बना रहे हैं लोगों को, असल में जागरूक वे नहीं बना रहे हैं। जहां के लोग जागरूक हैं वहां भी बहुत सारी बीमारी है। जहां के लोग 100% जागरूक हैं वहां के लोग बीमार हैं। कई डॉक्टर भी बीमार हैं। तो यह सही नहीं है कि जागरूक रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। नियम यही है प्राकृतिक कि उस बारे में जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर नहीं होगा तो बेहतर है। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में सबकॉन्शियस माइंड को पता हो कि हम स्वस्थ हैं। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।